गुड आफ्टरनून बेटा। होप यू ऑल विल बी ओके। आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे, है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स के बारे में। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स के बारे में डिस्कस किया था कि एरर्स कैसे अराइज होते हैं, किस वजह से, या हम कैसे एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या आप क्या बोल सकते हैं, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में। फिर आपने कैलकुलेट करना सीखा मीन एब्सोल्यूट एरर्स को। उसके बाद फ्रैक्शनल एरर के बारे में पढ़ा और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था परसेंटेज एरर के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और इस लेक्चर में हम उसी का सेकंड पार्ट स्टडी करने वाले हैं। एरर एनालिसिस का सेकंड पार्ट क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। एरर के प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी करेंगे, वो आगे कैसे प्रोपेगेट होंगे हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में। तो आपको पता है मैथमेटिकली में बेसिक ऑपरेशन क्या क्या है आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन्हीं सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम ले लेते हैं एडिशन। मीन्स हम डिस्कस करेंगे कि दो क्वांटिटीज़ जिनमें कोई एरर आ सकता है, वो एडिशन के बाद एरर्स को कैसे प्रोपेगेट कराएंगे, कैसे एरर बढ़ेगा या घटेगा, क्या आएगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी है, जैसे कि क्वांटिटी आपकी x है, आप मान लीजिए कोई क्वांटिटी है जिसे हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन द लिमिट्स ऑफ एरर अगर हम इसे लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब x तो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है, ये वैल्यू क्या है इसकी, एक्चुअल वैल्यू या रियल वैल्यू आप कह सकते हो। रियल में जो है इसको आप ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं, वो x होगी। और ये क्या कहलाएगा, एरर की, जितना एरर आने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 0.2345 जो भी है वो आपका एरर होगा, वो वैल्यू के साथ डिपेंड करता है। जैसे आप डिस्टेंस ही क्या ले रहे हैं, हम चौक का ही एग्जांपल ले रहे थे। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, मैं 5-6 अलग अलग स्टूडेंट्स को इसकी लेंथ निकालने के लिए कहूँगी, तो ज़रूरी नहीं सभी 5 सेंटीमीटर कहेंगे, इसे कोई 5.1 भी कह सकता है, 4.9 भी कह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट, जैसा स्केल आप वो यूज कर रहा है, तो कुछ एरर आ सकता है। तो ट्रू वैल्यू तो क्या थी आपको पता है, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उस एक क्वांटिटी की, एक फिजिकल क्वांटिटी की, उन सबको ऐड करके उनका क्या निकाल लें, मीन निकाल लें, तो आप उसको मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो वो ट्रू या मीन वैल्यू आएगी और यहाँ क्या आ जाएगा, जो एरर आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम स्टडी करने वाले हैं कि पॉसिबिलिटीज जो यहाँ होंगी वो हम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना आ सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं आएगा। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो ये सिंबल है प्लस माइनस, हम एक साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये जो एरर है ये ट्रू वैल्यू में ऐड कर दे उतना भी हो सकता है, मीन्स इसकी वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू प्लस दिस एरर के जितनी भी हो सकती है, ट्रू वैल्यू माइनस दिस एरर के, मीन्स मैक्सिमम इतनी या इतनी हो सकती है। जैसे 5 है तो अगर यहाँ का एरर 0.2 है, मीन्स जैसे आप लिख दिया गया कि लेंथ है वो 5 प्लस माइनस 0.2, एल को हमने एल प्लस डेल्टा एल के फॉर्म में लिख दिया, ये एल है ट्रू वैल्यू और ये क्या है, डेल्टा एल है। इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम 5.2 तक कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, मिनिमम 4.8, 2 को माइनस भी कर सकते हैं यहाँ से, तो 4.8 भी कैलकुलेट हो सकती है। इसे 5.1 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, 5.0 भी कैलकुलेट किया जा सकता है और 4.9 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम इसलिए लिखते हैं कि प्लस माइनस है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को शो करता है कि कितना एरर आ सकता है। तो अब हम देखेंगे एडिशन में, ये तो था एक क्वांटिटी कि ये एक ही क्वांटिटी, उसको हम ऐसे लिखेंगे। अब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज हों, उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एडिशन में कैसे प्रोपेगेट करेगा एरर। अब आप मान लीजिए x जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है दो क्वांटिटीज के एडिशन पर। आपको पता है x को हम x प्लस माइनस डेल्टा x लिखेंगे, तो a को हम a प्लस माइनस डेल्टा a भी लिख सकते हैं, b को हम b प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एडिशन में जो है एक्चुअली अगर हम डिफरेंशिएट करें बोथ हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन अभी शायद
शायद हाँ +1 क्लास है तो बहुत ज़्यादा आप इससे वाकिफ होंगे नहीं, आप आगे इसको स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हम क्या कर लेते हैं, फिलहाल हम सिर्फ मानते हैं कि ये डेल्टा जो सिंबल है दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन वैल्यू, वैल्यू में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। तो आप इसे डेल्टा x कह सकते हैं। अगर कोई एरर आया तो x है, उसमें कितना एरर आएगा वो डेल्टा x है, और वो एरर डिपेंड करता है इनमें कितना कितना एरर है। तो डेल्टा x डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, ये आप याद रख लीजिए। क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फिलहाल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि डिफरेंशिएशन वगैरह भी आप लोगों ने सीखा है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि जब दो क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है तो जो एरर आएगा उस क्वांटिटी में, ये है ना मेन क्वांटिटी, तो मेन क्वांटिटी में जो एरर आने वाला है वो जो इसकी दो क्वांटिटीज थी उनके एरर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो एडिशन में एरर्स का भी क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लेके देखते हैं कि कैसे होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम यही लिखते हैं एग्जांपल, आप कंसीडर कर लीजिए यू हैव गिवन 2 रोड्स, ठीक है। आपके पास 2 रोड हैं, फर्स्ट 2 रोड्स हैं, फर्स्ट रोड की लेंथ है बेटा आपकी 15 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सेकेंड जो रोड है उसकी लेंथ है बेटा आपकी 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जैसे 2 रोड है, आप ऐसे कह सकते हैं, इस तरह से 2 रोड हैं, जो लार्जर है वो 15 प्लस माइनस 0.3 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इसकी ट्रू वैल्यू 15 है, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो 0.3 तक का मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है। मीन्स ये 9.7 हो सकती है, ये 10.3 हो सकती है, 9.8, 9.9, 10, 10.1, 10.2 और 10.3 तक मैक्सिमम हो सकती है। ऐसे ही सेकंड रोड है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है, अच्छा फर्स्ट की 10 थी, सेकंड की 15 है। मीन्स आप कंसीडर कर लीजिए लार्जर है वो 15 है और स्मॉलर है वो आपकी 10 है। तो जहाँ एरर 0.3 का है वहाँ जो ट्रू वैल्यू है उससे 0.3 ज़्यादा या 0.3 कम तक वैल्यूज हो सकती है, और जो 10 है उसमें अगर 0.2 का एरर दिया है तो उसमें 9.8 से स्टार्ट करके 10.2 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। मीन्स 2 को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो टोटल लेंथ क्या होगी वो हमसे पूछा गया है। व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रोड्स, दोनों रोड की टोटल लेंथ। तो अब दोनों रोड को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपको पता है जो टोटल लेंथ होगी उसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, और L को हम क्या कहेंगे, L1 प्लस L2। जो टोटल लेंथ होगी वो दोनों का सम हो गया, L1 प्लस L2। अब हमें क्या करना है, L1 की वैल्यू पुट करनी है, L2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा L आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि L1 है ना वो एरर की लिमिट्स में लिखा गया है, तो L1 है, ये L1 की एक्चुअल वैल्यू है और ये L1 का एरर है। तो आप इसे L प्लस डेल्टा L1 लिखते तो ये हो जाता। ऐसे ही L2 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 है, और ये आपका जो है ये है इसकी एरर लिमिट डेल्टा L2। तो यहाँ आप ओनली L1, L2 रखेंगे। अब अगर आपको L कैलकुलेट ही करना है तो L को आप L प्लस माइनस डेल्टा L लिखेंगे। L कहाँ से आएगा, L1 प्लस L2 से आएगा। डेल्टा L कहाँ से आएगा, क्योंकि आपको डेल्टा L कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा L1 आपको पता है ना दोनों का सम हो जाएगा, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 से आएगा। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। L1 की वैल्यू क्या है 15, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और एरर्स की लिमिट में हम लिखते हैं तो डेल्टा L1 क्या है 0.3 और उसके बाद 0.2, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब हम दोनों वैल्यूज को हमारी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। मेन इक्वेशन L इक्वल्स टू, अब L की वैल्यू कितनी आ गई है 25 प्लस माइनस डेल्टा L, और डेल्टा L आपका क्या है 0.5। मीन्स इन दोनों रोड्स को, जो कि एक 15 प्लस माइनस 0.3 थी
और एक 10 प्लस माइनस 0.2 थी, उनको अगर कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट रोड है वो 25 प्लस माइनस 0.5 तक एरर आ सकता है। एरर्स भी ऐड हो जाता है जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि दो क्वांटिटीज के सब्ट्रैक्शन से एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा। तो एक बार आप देख लीजिए इसे अच्छे से। आप पॉज करके इस एग्जाम्पल को राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स में हाउ एरर्स कैन प्रोपेगेट, ठीक है। चलिए, अब देखिए सब्ट्रैक्शन में कैसे प्रोपेगेट करेगा। अब सब्ट्रैक्शन है तो आप x को क्या कह सकते हैं, a माइनस b कह सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में भी याद रखिएगा एरर का ऐड ही होता है। मीन्स दो क्वांटिटीज जिनके वैल्यूज में एरर है उन्हें हम ऐड करेंगे तो भी उनके एरर्स ऐड हो जाएंगे, उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी उनकी एरर्स हैं वो ऐड ही होंगी। मीन्स जो कमी उनके अंदर है वो बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, ठीक है। तो देखिए डेल्टा x को भी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखेंगे, ये याद रखिए। इसके डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कहीं नहीं पूछा जाता ये डेरिवेशन। हमें सिर्फ क्या पूछा जाता है, इनकी एप्लीकेशंस। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो इनकी एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, इसलिए हम इसके न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे समझ पाएंगे। वी हैव गिवन टू टेम्परेचर्स। जैसे कई बार आप भी वेदर उसमें सुनते हैं ना टेम्परेचर के बारे में कि इसका न्यूनतम तापमान इतना है, उच्चतम मैक्सिमम टेम्परेचर ये होगा, मिनिमम ये होगा। तो वी हैव गिवन टू टेम्परेचर, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर T1 गिवन था, मैक्सिमम टेम्परेचर T1 गिवन था 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री केल्विन, ठीक है। सेकेंड टेम्परेचर हमें गिवन है बेटा, कंसीडर कर लीजिए 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 अगेन डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इतना केल्विन ऐसा यूनिट हम ले रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं आप, इक्वल होती हैं। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में। अब टेम्परेचर डिफरेंस जिसे हम T कहते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक टेम्परेचर में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस आपको निकालना है तो लार्जर टेम्परेचर में से स्मॉलर को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या कह सकते हैं, T1 माइनस T2 कह सकते हैं, ठीक है। अब T1 माइनस T2 है तो देखिए T1, अब T1 और T2 की वैल्यू हम यहाँ देखने चलेंगे तो क्या है, यहाँ तो देखो एरर की लिमिट्स में लिखा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये T1 है, ये प्लस माइनस डेल्टा T1 है, ये आपका T2 है, ये प्लस माइनस डेल्टा T2 है। तो अभी आप T को T1 माइनस T2 कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ आपको टेम्परेचर एरर लिमिट्स में लिखना है। तो T को आप कहेंगे T प्लस माइनस डेल्टा T कहेंगे ना। तो हमें अब दो चीजें कैलकुलेट करनी है बेटा, T भी और डेल्टा T भी। अब जो T है वो बनेगा T1 माइनस T2 और डेल्टा T बनेगा कहाँ से, डेल्टा T यहाँ से, क्योंकि T तो x है जो T1 माइनस T2 है, और डेल्टा T डेल्टा x होगा, वो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 होगा। तो ये देख लीजिए डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो वैल्यूज हम निकाले, आपका T1 है 50, ये है 20, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री केल्विन। आपका डेल्टा T1 है 0.5, प्लस में डेल्टा T2 भी आपका क्या है 0.5 है, तो ये बन जाएगा 1.0, जिसे आप ओनली 1 भी कह सकते हैं डिग्री केल्विन। और अब हम इसे एक्सप्रेस करेंगे इस टाइप से, तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, यहाँ लिख लेते हैं आपका टेम्परेचर क्या बन जाएगा, T इक्वल्स टू T प्लस माइनस डेल्टा T होगा। तो T इक्वल टू T प्लस माइनस, T की वैल्यू क्या है 30, डिफरेंस के बाद जो वैल्यू आई है वो 30 है, और प्लस माइनस डेल्टा T की वैल्यू क्या है 1.0 यानी कि 1। तो आप इसे ये लिखेंगे 30 प्लस माइनस 0.1 डिग्री केल्विन,
ये आपका रिजल्ट होगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन एरर लिमिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अब स्टडी करेंगे प्रोपेगेशन इन मल्टीप्लिकेशन। एरर्स की मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्रोपेगेशन होगी, एरर कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए बेटा। चलिए ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो ये साथ साथ एक आध एग्जाम्पल करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो आप साथ साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। एक आध यहाँ, एक आध आप अपने आप डिस्कस कीजिएगा बुक में से। ये था आपका ए, ये था आपका बी, बी को हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस करते। चलिए तो करें अभी मल्टीप्लिकेशन, प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जो आपकी एक टर्म है x, वो डिपेंड करेगी दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे। तो देखिए दो क्वांटिटीज कौन होंगी, a और b। अब आपको पता है x को तो हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकते हैं। आप a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, b को क्या लिख सकते हैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यूज हैं। इसमें जो एरर होगा उसे हम डेल्टा x कहेंगे, इसमें जो एरर होगा उसे डेल्टा a, और इसमें जो एरर होगा उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा b कहेंगे। तो एक्चुअली क्या आता है यहाँ, डेल्टा x बाई एक्स, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। याद रह जाएगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रिजल्ट सेम था। मीन्स दो क्वांटिटीज आपको गिवन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है या दोनों का एडिशन हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट एरर आएगा वो जो एरर गिवन है उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है तो जो एरर आएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होगा डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, और आपको तो क्या चाहिए, सिर्फ डेल्टा x। अगर सिर्फ डेल्टा x चाहिए तो ये x उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप इसे कहेंगे डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू x। ये आपका रिजल्टेंट एरर आ जाएगा अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हो रहा है तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में एक बार देखते हैं जल्दी से। अगर हमें प्रोडक्ट करना है तो हम कंसिडर कर लेते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए शीट। कोई शीट ले सकते हैं, कोई फील्ड ले सकते हैं, मीन्स कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ ले लिए आप या स्क्वायर चीज़ जो भी लेंगे, तो एरिया जब निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो साइड्स का प्रोडक्ट या लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए रिजल्ट आप याद रखिएगा, रिजल्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ। रिजल्ट हमारा आया वो ये आ गया, x है वो आ गया आपका डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b इंटू एक्स। ये डेल्टा x आपको निकालना आ गया। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या है। एग्जाम्पल है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए शीट। आप ये मान सकते हैं कि एक शीट आपको गिवन है कोई भी, उसकी लेंथ क्या है। सिंपली आप कोई कंसीडर कर लीजिए, लेंथ है सीट की 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सीट इज 15 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, इतना हमने कंसीडर कर लिया कि शीट की, कोई पेपर की शीट है आपके पास, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है वही, इजीली मैं 15 और 10 तो सिर्फ कैलकुलेशन में इजी रहे इसलिए कह रही हूँ, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ब्रेड्थ को आप कह सकते हैं 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरिया ऑफ द शीट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। अब देखिए एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे और एरिया क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ विद ब्रेड्थ, है ना। अब लेंथ है ये, इसे आप इसकी ट्रू वैल्यू और इसे आप इसकी एरर वैल्यू कह सकते हैं। ये आपकी ट्रू वैल्यू और ये आपका क्या है, डेल्टा बी। क्लियर है। तो अभी आपको पता है एरर एरिया है, एरिया क्या लिखा जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना। लेकिन एक्चुअली एरिया को भी हम कैसे लिखेंगे, एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना। तो इसका मतलब हमें एरिया निकालना पड़ेगा
डेल्टा ए यानी कि एरर इन एरिया निकालना पड़ेगा और फिर हम इसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ओनली एरिया निकालेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना पड़ेगा। लेंथ इनटू ब्रेड्थ के लिए देखिए क्या आएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या होगा ये आपका क्या है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए, यहाँ क्या था डेल्टा एक्स, तो इसे हम एक्सप्रेस करें यहाँ कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए आपका हो जाएगा, अब ये था फर्स्ट टर्म का डेल्टा ए बाई ए, फिर सेकंड टर्म डेल्टा बी बाई बी और इनटू में एक्स, यहाँ आपके फर्स्ट टर्म लेंथ है, सेकंड ब्रेड्थ है, तो आप डेल्टा एल बाई एल कह सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल प्लस ब्रेड्थ है तो आप बी ले सकते हैं डेल्टा बी बाई बी, और इनटू में एक्स था, एक्स का मतलब यही चीज जो यहाँ है, हमारे पास क्या है एरिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका एरिया, वैल्यू पुट करते हैं इन सभी की, बेटा हमारे पास है क्या है फर्स्ट आपकी डेल्टा एल क्या है देखिएगा जरा 0.3 बाय एल, एल कितना बेटा 15 जो इसकी वैल्यू है, प्लस अब आपकी यहाँ क्या है 0.2 और अपॉन में क्या है बेटा 10 और इनटू में जो वैल्यू आपकी यहाँ आ गई क्या है एरिया के लिए 150। इसे सिर्फ हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखें आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो डेल्टा ए हमारा चल रहा है, सॉल्व करेंगे तो आप देखिए हम एलसीएम ले लें अंदर, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम 30 आ जाएगा एलसीएम, तो आप ये ले लीजिए 30 एलसीएम है, 15 2 जा 30 है तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये आ जाएगा 0.6 प्लस में 10 3 जा 30 है इसके साथ होगा तो ये आ जाएगा अगेन 0.6 इनटू में आपका चल रहा है बाहर 150। आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, ये ऐड हो जाएंगे तो ये बनेगा डेल्टा ए इक्वल्स टू 0.6 प्लस 0.6 1.2, तो ये आएगा आपका 1.2 बाय 30 इंटू 150। आप 30 से 150 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना कटेगा 5 आ जाएगा आपके पास, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताना जरा, 5 2 जा देखिए ये आ जाएगा आपका 5 2 जा 10, एक आपकी कैरी है 5 1 जा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे पुट करेंगे यहाँ, तो पुट करते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, आपका जो एरिया है वो एरिया क्या आ गया यहाँ पर 150 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा डेल्टा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट और हम करते हैं ट्राई बेटा, क्लियर हो गया होगा, एक बार देखिए नोट डाउन कर सकते हैं आप पॉज करके। चलिए तो नेक्स्ट है प्रोपेगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन ऑल्सो, डिवीजन में भी प्रोपेगेट करेंगे अगर दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज का डिवीजन हो रहा है, एक डिवाइड बाय अनदर क्वांटिटी है, तो एरर्स कैसे आगे प्रोपेगेट करेगा वो हमें देखना है, फिर हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। तो देखिए डिवीजन, अब डिवीजन में क्या होगा, जो आपकी एक क्वांटिटी है वो दो के डिवीजन पे डिपेंड करेगी, तो ये तो हमें पता ही है कि हम x को लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, ऐसे ही a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, b को मीन्स किसी भी क्वांटिटी को एरर लिमिट्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है, क्लियर है। यहाँ भी डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट पे आते हैं सीधा। सिमिलरली जैसे आपने देखा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यूज का रिजल्ट आ रहा था वो सेम था, एरर है वो ऐड ही हो रहा था, चाहे एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट आया वो सेम आपका डिवीजन में भी आएगा, वो देखिए क्या होगा, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ये रिजल्ट होगा।
अब आपको पता है अच्छे से कि डेल्टा एक्स ही हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्स को हम कहाँ लेके जाएंगे इस तरफ, तो ये आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं किसी एग्जाम्पल पर। ठीक है, डिवीजन। चलिए ठीक है, हम कंसीडर करते हैं क्या, वी हैव गिवन रेजिस्टेंस, okay, we have given resistance of a wire, resistance of a wire, R कह सकते हैं ना, तो रेजिस्टेंस आप मान लीजिए हमारे पास है 25 प्लस माइनस 0.5 ओम। समझ रहे होंगे, उस वायर का ट्रू रेजिस्टेंस ये है और ये एरर की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। 10th में आपने पढ़ा था ना, आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज था आपका, उसके बाद फिर आपने पोटेंशियल पढ़ा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसके बाद आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, है ना। तो क्या था उसमें था आपका कि पोटेंशियल और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लिए आपके पास क्या आया था, आई, है ना। पोटेंशियल जितना इंक्रीज करेंगे करंट उतना इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे करंट डिक्रीज होगा। तो करंट आपकी थी डिपेंडेंट क्वांटिटी, पोटेंशियल इंडिपेंडेंट है, मींस पोटेंशियल इज द कॉज और करंट इज द इफेक्ट। तो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो कहाँ आएगा, इफेक्ट की तरफ। तो आप यहाँ इसमें आपको गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, ये रहा। उसके बाद पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑफ द वायर है वो आप मान लीजिए आपको गिवन है भाई 12 प्लस माइनस 0.3 वोल्ट। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया है करंट, व्हाट विल बी द करंट। अब बताइए करंट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला तो इसीलिए लिखा था कि आपको याद हो जाए, आ जाए, रिमाइंड हो जाएगा। आई क्या होगा, आई होगा V बाय R, क्या होगा, V बाय R होगा। तो अब हम इसे कैलकुलेट करें। चलिए, अब I को आप एक तो क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, I प्लस माइनस डेल्टा I, यानी कि अब हमारा काम क्या है, हम पहले I को कैलकुलेट करेंगे, फिर डेल्टा I को कैलकुलेट करेंगे और फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे। अब I कैलकुलेट करने के लिए देखिए I है आपका V बाय R, और V कहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से। जो ये वैल्यू है ये क्या है आपकी V है, और ये वैल्यू क्या है आपका R। ठीक है, तो V आपका क्या आएगा बेटा 12, R क्या आएगा आपका 25। इसको कैलकुलेट करते हैं 12 बाई 25, तो 25 से 12 जाएगा नहीं, 0 पॉइंट। अब ये 120 बन गया, तो इससे कितने पे जाएगा 4 पे, और फिर कितने पे जाएगा 8 पे। तो आप इसको 0.48 एम्पियर कह सकते हैं। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई को अगर इस तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आपका क्या है V बाय V प्लस डेल्टा R बाय R इंटू आई, यानी कि अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। तो चलिए डेल्टा V कहाँ है, ये देखिए आपका डेल्टा V 0.3 बाय 12 आ जाएगा, 0.3 बाय 12 डेल्टा V बाय V प्लस है आपका डेल्टा R, ये क्या वैल्यू है आपकी डेल्टा R, ये डेल्टा V होती है, आपको पता ही है। डेल्टा R बाय R करेंगे तो क्या जाएगा 0.5 बाय 25। ठीक है, और इंटू में I जो आपने कैलकुलेट कर दिया है, आप इसे 0.48 कह सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए इसको आपको 12 बाय 25 भी ले सकते हैं, तो हम 12 बाय 25 भी चाहें तो ले सकते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए सोल्व करना। ठीक है, सॉल्व करें बेटा। अब सॉल्व कर रहे हैं डेल्टा आई को। अब देखिए यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम हम ले लें, एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, एलसीएम 25। चलिए हम वैसे सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 3 जाएगा नहीं, 0.0, अब ये हो गया 30। अब 30 है तो 12 से कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 12 × 2 = 24। अब 24 माइनस 30 माइनस 24 का तो हमारे पास क्या होगा 6,
और 6 0 60, तो 12 5 जा क्या आएगा 60, तो ये जाएगा आपका 0.025 पर। ऐसे ही 15 से इसे कट करेंगे 0.02 पर चला जाएगा, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया 0.025 प्लस में 0.02, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 कह सकते हैं, ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.045, ठीक है। और मल्टीप्लाई हम करेंगे 12/25 से, जो बाहर था 12/25, 25 से आप कट कर सकते हैं 0.0, ये नहीं जा रहा, अब 25 से 1 पे जाएगा और अब जाएगा 18 पे। तो अब हमारी जो वैल्यू आएगी 12 की 8 से करेंगे कितना होता है 96, 96 का 6 आ जाएगा, 9 हमारे पास बचा, 12 1 जा 12 और 9 कितना हुआ 21, 2 हमारे पास बचा, ये हमने 2 लिख दिया, और कितने डेसिमल के बाद था 4, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा बेटा, हो सकता है कोई गड़बड़ हो तो आप अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, हमें तो मेथड देखना है क्या कुछ है। तो ये क्या आ जाएगा आपका डेल्टा आई 0.0216 है ना। अब आपका जो एरर था ना, वो एरर था सिर्फ आपके डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में, तो इसे भी हम डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट बनाने की कोशिश करें या 2 डिजिट में रख लेते हैं। चलिए, आप 6 को रिमूव करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा, तो आप ये रख लीजिए, या 2 को रिमूव करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं i इक्वल्स टू, i की वैल्यू क्या आई थी हमारी 0.48 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, तो ये क्या आ जाएगा आपका एरर लिमिट में करंट की वैल्यू। करंट क्या था, रेशियो ऑफ पोटेंशियल विद रेजिस्टेंस, यानी कि ये दो क्वांटिटीज के डिवीजन पे बेस्ड था, तो उनके एरर्स को हम कैसे लेके चलेंगे, वो कैसे प्रोपेगेट करेंगे, वो इससे क्लियर हो रहा है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए तो एक बार, ठीक है। तो यहाँ हमने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में स्टडी किया है, क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट सेम होता है, मीन्स आपके जो एरर्स हैं वो इक्वली प्रोपेगेट करते हैं, सेम प्रोपेगेट करते हैं। क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट भी क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है। और वो कैसे प्रोपेगेट करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ब्रैकेट क्लोज इनटू एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कई बार मिक्स्ड से ऑपरेशन आ जाते हैं, मीन्स अकेला एडिशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ना होके कुछ और ही आ जाता है, तो वो एक और हम करते हैं पावर्स में। आप ये कह सकते हैं कि किसी की पावर दो को हम कैसे करेंगे, वो देखिए। अब अगर पावर में प्रोपेगेट करता है, एरर प्रोपेगेशन इन पावर्स, आप कंसीडर कर लीजिए x है वो a b c, मीन्स जरूरी नहीं 4 ही हो, 2 क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज, 4 5 6 कितने भी क्वांटिटीज हो सकते हैं, उनकी कोई पावर भी हो सकती है। पावर p ले लेते हैं, q r s, ये जो पावर्स है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ये पावर्स है ना फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जैसे किसी की पावर, किसी का रूट हो तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, पावर 3/2 हो सकती है, पावर 4/3 हो सकती है, मीन्स कुछ भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है। तो अगर पावर्स में है कुछ क्वांटिटीज तो वो कैसे डिपेंड करेंगे, तो उसका भी हम रिजल्ट एक बार याद कर लेते हैं जल्दी से। क्या, जो आपका डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होगा, सबसे पहले जैसे हम a प्लस बी ले रहे थे तो फिर पहले हम a के एरर के बारे में स्टडी कर रहे थे, फिर b। ऐसे ही आपके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में था तो वो भी पहले a का एरर था फिर b का था, तो ऐसे ही यहाँ भी हम पहले a के बारे में, फिर b, फिर c और फिर d को लेंगे, ठीक है। अब a की जो पावर होगी वो सबसे आगे आ जाएगी, ठीक है। मान लो a स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो 2 आगे आ जाएगा और यहाँ आएगा डेल्टा a बाई a, ठीक है, प्लस उसके बाद अगला जो कैरेक्टर है हमारा b है, उसकी पावर को लेंगे तो वो आगे आ जाएगी q और यहाँ आ जाएगा डेल्टा b बाई b प्लस। अब चाहे बेशक से ये डिनोमिनेटर में हो,
क्योंकि ये अपवार्ड जाएगा तो पावर माइनस आर बनेगी। आप इसको सी की पावर माइनस आर भी कह सकते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पावर पॉजिटिव हो या पावर नेगेटिव हो, हमें यहाँ प्लस ही करना है। पावर आगे आ जाएगी आर और ये बन जाएगा डेल्टा सी बाय सी। इसके बाद हम डी के बारे में देखते हैं। डी की पावर एस है तो एस आपका आगे आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका डेल्टा डी बाय डी। ये आपका प्रोपेगेट करेगा। आपको ओनली एक्स निकालना है, सिर्फ डेल्टा एक्स निकालना है, तो ये एक्स इधर जाके इस सारे के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे आफ्टर द एप्लीकेशन इन सम एग्जाम्पल। तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बेटा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है। आप ये मान लीजिए वी हैव गिवन ए क्वांटिटी, यहां लिखती हूं मैं, वी हैव गिवन ए क्वांटिटी एक्स। ठीक है, क्वांटिटी एक्स है वो डिपेंड कर रही है A3 B2 √C इंटू डी, और फिर इसमें और क्या गिवन है, ये आपकी क्वांटिटी है और गिवन है ए की वैल्यू। ए है वो है 1%, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है और डी की वैल्यू गिवन है। बी है 3%, सी है आपका 4% एंड डी है आपका 2%। तो अब इसने क्या किया भाई, ए बी सी की वैसे वैल्यू देने की बजाय क्या दे दिया, परसेंटेज। तो मोस्ट ऑफ इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो परसेंटेज एरर, तो यहाँ देखिए हम परसेंटेज कैसे आती है ना, अगर हमसे परसेंटेज एरर कहा जाता तो हम क्या करते, परसेंटेज एरर था तो आपका डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू क्या हो जाता 100। अगर डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 हो रहा है तो इसे हमें क्या लिखना पड़ता, P डेल्टा A बाय A प्लस Q डेल्टा B बाय B प्लस R डेल्टा C बाय C, और यहाँ आ जाएगा प्लस S डेल्टा D बाय D ब्रैकेट 1 इंटू 100। बताइए ऐसा करना पड़ता ना, इधर 100 लगाते तो हमें यहाँ भी 100 करना पड़ेगा। और अगर इस 100 को हम इनसाइड द ब्रैकेट लेके आएंगे तो 100 सभी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ की बजाय आपका 100 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा इंटू 100, यहाँ इंटू 100, यहाँ इंटू 100 और यहाँ इंटू 100 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये क्या है, डेल्टा A बाय A इंटू 100। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं परसेंटेज एरर इन A। ठीक है, ये आपका डेल्टा B बाय B इंटू 100 है, इसे क्या कह सकते हैं, परसेंटेज एरर इन B। ऐसे ही ये है परसेंटेज एरर इन C और ये है परसेंटेज एरर इन D। तो ये देखो क्या बन गया, जो परसेंटेज एरर इन x आपसे पूछा जाए, परसेंटेज इन एरर इन x अगर पूछा है तो फॉर्मूला ये है डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100। तो ये किसके इक्वल है, p, यानी कि पावर ऑफ a इंटू a का जो परसेंटेज होगा प्लस में पावर ऑफ b जो कि q है इंटू में जो b का परसेंटेज होगा। ऐसे ही c की पावर c का परसेंटेज, d की पावर और d का परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज एरर आप निकाल लेंगे। तो अभी आपको क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है और उसके चारों परसेंटेज एरर गिवन है, टोटल एरर निकालिए। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन x निकालें। देखिए परसेंटेज एरर इन x, अब देखिए परसेंटेज एरर इन x के लिए आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा x बाय x इंटू 100 इक्वल्स टू, अब आप लिखेंगे स्पेस, चलिए ठीक है उसी में ट्राई करते हैं। देखिए पावर ऑफ a आगे आ गई इंटू में a का परसेंटेज, क्योंकि एक ये आएगा 100 हम बाद में लगा लेते हैं, क्या आएगा डेल्टा a बाय a प्लस में पावर ऑफ b क्या है 2 इंटू में डेल्टा b बाय b प्लस में पावर ऑफ c रूट है तो क्या कहेंगे 1/2 डेल्टा c बाय c, पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है तो आप ओनली 1 लिख सकते हैं या सिर्फ डेल्टा d बाय d कह सकते हैं और बाहर आपका क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद अगर हम यहाँ लेते हैं पूरी वैल्यू, ये आपकी जो परसेंटेज एरर है डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, इसको आप 100 को अंदर लेके आएंगे तो ये 3 इंटू ए का परसेंटेज आएगा, प्लस में 2 इंटू बी का परसेंटेज आएगा, फिर 1/2 इंटू सी का परसेंटेज, और ऐसे ही 1 वैल्यू थी 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो डी का परसेंटेज। वैल्यूज लिखे, वैल्यूज अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू ए का परसेंटेज 1 है, प्लस में 2 इंटू बी का परसेंटेज 3 है तो 2 तो इसकी पावर थी और जो परसेंटेज है वो आ जाएगा, प्लस में 1/2 तो इसकी पावर है और परसेंटेज 4 है तो 1/2 इंटू 4 हो जाएगा, और डी में परसेंटेज 2 है तो यहाँ 2। अब देखिए 3 इंटू 1 3, प्लस में 2 इंटू 3 6, प्लस में 1/2 इंटू 4 है तो हम कैंसिल करेंगे, सिर्फ 2 रहेगा, और प्लस में फिर से 2 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, एंड 11 प्लस 2 13। तो ये जो 13% आ गया ये आपकी x की वैल्यू का क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। और इसी तरह के न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप ट्राई कीजिएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक स्पेशल लेक्चर्स लेंगे जिसमें इस तरह के इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा, बी हैप्पी एंड बी सेफ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।